इस कमरे से हूर की यादें वापस ना, इसलिए मैं आना अवॉइड करता हूं। ये उसी का रूम था। मैं अब इसी कमरे में रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम जहां रहना चाहती हो रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं जानता हूं तुम खुशी से यहां वापस नहीं आई हो। इसलिए एक रिक्वेस्ट करता हूं, अपना दिल मेरे लिए साफ कर लो। जो सिचुएशन तुमने फेस की है, मुझे पता है आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। वक्त लगेगा, मैं इंतजार करूंगा। जितना वक्त लेना है लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं सामान शिफ्ट करवाता हूं। मैं अकेले रहना चाहती हूँ इस कमरे में फिलहाल। ठीक है, अगर तुम अकेले रहना चाहती हो तो रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर किया था, पप्पू ने बताया था कि तुमने लंच भी नहीं किया। खाना तो खा ही सकती हो ना मेरे साथ। मुझे लगता है कि इस बात पे तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। खाना लगवाता हूं, तुम आ जाओ। तमाम सबूतों और गवाहान के बयानात की जांच पड़ताल के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम इफ्तिखार शाह ने अपने जाती मफाद के लिए अपनी बहू हूर जुल्फिकार के कत्ल की मंसूबाबंदी की। लिहाजा हूर के कत्ल में मुलव्विस पाए जाने पर अदालत मुल्जिम इफ्तिखार शाह को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। कब तक इसी तरह नाराज रहोगी नूर? आपको क्या लगा मैं वापस आ गई हूं तो सब कुछ ठीक हो गया? मैं मानता हूं कि गलतियां हुई हैं, लेकिन क्या हम दोनों इन गलतियों को ठीक? हम? नहीं, हम नहीं, मैं, मेरी गलती थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, गलती आप ही की है। हाँ, लेकिन इस गलती को ठीक करने का एक मौका तो मुझे मिलना चाहिए ना नूर। तुमसे वादा करता हूं, बिला वजह का गुस्सा करना, हर किसी से लड़ना, ये वेपन्स वगैरह सब कुछ घर से उठा के बाहर फेंक दूंगा। एक मौका तो मैं डिजर्व करता हूं, प्लीज। आप जो भी कर ले जुल्फिकार शाह, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी।
और मेरा फैसला हतमी है। कितनी आसानी से सब कुछ भूल जाओगी। वो लम्हे, खुशी के वो पल जो हमने साथ गुजारे। भूल भी जाऊं कि जिस घर में मेरी बहन खुशी खुशी दुल्हन बन के आई थी, इसी घर में उसके कत्ल का प्लान बना। और खुश भी हो जाऊं कि मुजरिम को सजा मिल चुकी है। तो मैं ये बात कभी नहीं भुला सकती जुल्फिकार शाह कि मेरी बहन को आपसे मोहब्बत करने के जुर्म में कत्ल किया गया। उसकी सांसें सिर्फ इसलिए छीनी गई ताकि वो आपसे अलग हो सके। जिम्मेदार कौन हुआ आप बताएं? कातिल ना सही, वजह कत्ल तो आप ही है ना। आपसे मोहब्बत करते करते हूर ने आप पे अपनी जान वार दी। और आपको क्या फर्क पड़ा? आपने मुझसे शादी कर ली और अगर मैं ना होती तो कोई और होती, है ना? नूर, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुमसे शादी करने की वजह ये थी। वजह जो भी हो, मैं फैसला कर चुकी हूं कि मैं इंग्लैंड जा रही हूं। फिक्र ना करें, आपकी औलाद मैं आपके हवाले करके ही जाऊंगी। और आप मुझे रोक नहीं पाएंगे क्योंकि मैं आपका ये हक खत्म करके ही जाऊंगी। जाने किस ख्याल में खोई है ये आंखें, जाने किस ख्याल में खोई है ये आंखें। लगता है कि सालों से सोई नहीं आंखें, सोई नहीं आंखें। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। छोड़ो इसको, सबसे पहले कुछ खाओ। इरम ने मुझे बताया है कि तुमने बिल्कुल कुछ नहीं खाया है। बहुत लापरवाही कर रही हो तुम नूर। ये लो, ये सैंडविच मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। जल्दी से खा के बताओ कैसा टेस्ट है। अच्छा पहले ये सॉसेज। मुझे भूख नहीं है, आप ही ले जाएं। ये स्टार्टर, ये ट्राई करो। एक तो खाओ खाओ। Can't. अब ये सैंडविच ट्राई करो। केचप नहीं है लेकिन श्योर तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? नूर, नूर, क्या हुआ? वॉमिट हुई है? थोड़ी सी उल्टी भी है कुछ। ये होगी ना? बैठो इधर, बैठो। लो पानी पियो, पियो पियो पियो। हाय इश्क में तेरे सदके, Are you okay? हाय इश्क में तेरे, कि मेडिसिन चाहिए? हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके।
हाय इश्क में तेरे सदके, 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 हाय इश्क में तेरे सदके। जी सर। लाइसेंस रख लिए? जी सर। ये लो, ये भी ले जाओ। सर। ये भी। जी सर। जवाद साहब की आम शॉप देखिए ना। जी सर। जमा करा दो वहां पे। रज़िया, जिंदगी ये 23 साल किसी तरह तुम्हारे बगैर गुजार रही। नरमीन हमारी जाटी है, कल से घर में ढोलक बजाई, तुम्हारे बगैर मैं अपनी बच्ची को कैसे विदा करूं? मिल गया जो है मुझे साथ। तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा यार। हमने अपने बच्चों को अपने परों में छुपा कर पाला है। अब्बा हमारी जिंदगी के बेहतरीन फैसले लेते हैं। चलो भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बाप के सर से बेटियों के बोझ तो कम होंगे ना। डरता हूँ कहीं मेरे हंसते बसते घर को किसी की नजर ना लग जाए। देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर। नूर के साथ आप हैं? डॉक्टर, इज एवरीथिंग ऑलराइट? हाँ बिल्कुल, बेटा हुआ है। डॉक्टर नूर ठीक है? मैं उससे मिल सकता हूँ? बिल्कुल मिल सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। हाँ। किसको तुम पर गई है ना, आंख नाक सब तुम्हारे जैसा है। खुशी का मौका है, रो क्यों रहे हो? मुझे डैड कहने वाला आ गया। फितरतन ये अपने बाप पे ना जाए, मां पे जाए। मेरा नेचर अच्छा नहीं था ना। लाओ मुझे दो, मुझे दो। सब अच्छे अच्छे पैदा होते हैं, फितरतन कोई बुरा पैदा नहीं होता। ये हालात और वाकयात होते हैं जिसकी वजह से इंसान में बुराई आ जाती है। वरना माँ बाप तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत ही करते हैं। और मुझे यकीन है कि तुम दोनों इसकी बहुत अच्छी तरबियत करोगे। बस
ठीक हो ना? उठ गए शाह साहब? हेलो, गुड मॉर्निंग. Open your eyes. Look at me. Look at me. Hello. Hello. जी साहब, बुलाया आपने? जी, आप हमारी चाय जो है वो यहीं पे ला दें और ठीक 1 घंटे बाद आपने नूर को मेडिसिन देनी है, याद से. जी ठीक है साहब. लाओ नूर, मुझे दे दो. आजा आजा भाई, बेबी बाबा पाशा आजा. सो क्यूट ना. क्या प्लान है आपका? मुझे पता है आपका प्लान है सारी सारी रात उठ के मम्मा को जगाना है. डोंट वरी, आपकी टेक केयर बाबा करेंगे. मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं ही संभालूंगा इस छोटे शाह साहब को. छोटी शाह साहब. नूर, तुम अपनी सेहत पे ध्यान देना. इसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना. I'll take good care of him. आओ मुस्तफा, मैं आपको दिखाता हूँ पापा का घर. ये देखो, ब्यूटीफुल हाउस ना. यहां से बहुत अच्छी हवा आती है. You wanna go out? Let's go. मैं आपको बताऊं, जब आप बड़े होगे तो पापा आपके लिए बहुत सारे टॉयज लेकर आएंगे और मैं और आप दोनों मिलकर उस टॉय से प्ले करेंगे. आजा मेरा गुड्डा. तुम्हें पता है, इफ्तिखार ने कभी अपने बच्चों को अपने करीब नहीं रखा, हमेशा उनके दरमियान फासला ही था. मुझ पर तो खैर उनकी हुक्मरानी थी. मैं समझती थी बच्चों के बाद वो बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मैं भी खामोश रही, मुआशरे के डर से, खौफ से. लेकिन एक बात कहूं, मेरी खामोशी ने मेरे बच्चों पर बहुत बुरा असर डाला. से यही कहूंगी, तुम्हारी और जुल्फी की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, वो खत्म कर दो. वरना माँ बाप के दरमियान जो तलखियां होती हैं वो औलाद की पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं होने देती. सोचो इस बारे में. हमारा मजहब जितनी फिक्र शादी के काबिल खुबाई लड़की की करता है, उससे कई ज्यादा दरवाजे खोलता है मुतल्लिका और बेवा खवातीन के लिए. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ दुआ और ये है मेरा YouTube चैनल दुआ की दुनिया. ये वीडियोस मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आपके और दादी के आर्ट को प्रमोट कर सकूँ. क्या कर रही हो दुआ? बड़ा फिल्मी सीन लग रहा है ये. बेटी अपनी माँ की शादी करवा रही है. जवान बेटी की माँ को ब्याहते अच्छा लगेगा. एक और रिश्ता आ गया तुम्हारे लिए. क्या पूरे मोहल्ले और खानदान में मजाक बनवाओगी? क्या पूरे जब से आपकी माँ आपके साथ आई है ना, तो लोगों ने इतने मजे मजे के कमेंट्स किए. सारे मोहल्ले में तमाशा बना दिया मेरा. हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने, मेरी जग हसाई ना करवाएं.
मैं दूंगा आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं करूंगा नुदरत जी से निकाह। ऐ दिल, ऐ दिल। देखिए नई ड्रामा सीरियल रंग दे 24 मार्च से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। मुज्तबा आपके पास था, कहाँ है? मुज्तबा अपनी दादों के पास है, खूब लाड उठवा रहा है। अच्छा लिसन, वो मॉम ने ना इस वीकेंड को घर में एक फंक्शन रखा है मुज्तबा के लिए। ठीक है, आप लोग कर लें जो भी करना है। नूर बाजी, आपको सामान गाड़ी में रखवा दिया है। ठीक है, ड्राइवर से कहो मैं आती हूँ। जी ठीक। सामान? तुम कहीं जा रही हो? बताया तो था, मुज्तबा के बाद इंग्लैंड चली जाऊंगी। नूर, तुम वाकई जा रही हो? बेयकीनी की वजह? मुझे लगा कि शायद तुम्हारा इरादा बदल गया होगा। नहीं, मैं अपना इरादा क्यों बदलूंगी? माफी मांगी थी तुमने, माफ नहीं किया क्या? माफ कर चुकी हूँ। तो फिर जाने की वजह क्या है? आपको पता है, बाबा के बाद मैं बेघर हो गई। कभी आपका घर, कभी पप्पो का घर, दोनों घरों के चक्कर लगाते लगाते थक गई। अब तो समझ आई कि मैं क्यों इतनी धुतकारी गई। इसलिए कि मैं खुद अपना सहारा नहीं बन सकी, मैं खुद को संभाल नहीं पाई। फिर मुझे समझ ही आई कि औरत के लिए पढ़ना कितना जरूरी है, इसलिए कि जब उस पर बुरा वक्त आया तो वो दुनिया का सामना कर सके, किसी की मोहताज ना बने, किसी के सामने हाथ ना जोड़ने पड़े, वो खुद अपना ठिकाना बना सके। नूर, अगर सिर्फ यही बात है ना तो मैं ये घर, अपना बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता हूँ। तुम नहीं चाहिए आपका एहसान, क्योंकि मैं डरती हूँ आपकी मोहब्बत से। क्या पता कब खत्म हो जाए, आपको गुस्सा आ जाए, आप मुझे छोड़ दें। आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है ये घर वापस अपने नाम करना? आपके वालिद ने यूं ही अपनी प्रॉपर्टीज बनाई थी ना, जोर जबरदस्ती से। नूर, मैं अपने डैड की तरह नहीं हूं। तुमसे तो क्या, मैं किसी से भी जुल्म और ज्यादती नहीं कर सकता। और जहां तक बात है पढ़ाई की, पढ़ना है ना तुम्हें, तो मैं तो सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। तुम्हें दुनिया की जिस यूनिवर्सिटी में जाना है जाओ, इंग्लैंड जाना है चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुज्तबा हमारे साथ जाएगा, लेकिन इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओ। जिद कर रहे हैं? हाँ, जिद कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप बदल गए। पता है बात क्या है? आप कभी नहीं बदल सकते जुल्फ़िकार शाह, आप आदत से मजबूर हैं। जब मैंने कह दिया है कि मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती, तो आप क्यों हुक्म चला रहे हैं मुझ पे? हाँ, चलें ठीक है, जबरदस्ती रोक लें मुझे, बंद कर दें मुझे कमरे में, बल्कि ऐसा करें कि अपनी गार्ड्स बुलवा लें, पहरा लगवा दें कमरे के सामने। लेकिन फिर भी मैं किसी भी सूरत आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। ठीक है नूर, ठीक कहा तुमने। अगर तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो मैं कौन होता हूं तुम पे दबाव डालने वाला, तुम्हें प्रेशराइज करने वाला। तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो। जाना चाहती हो
जाओ, नहीं रोकूंगा मैं। तुमसे बेपरवाह मोहब्बत करता हूं सिर्फ इसलिए तुम्हें। हम खुलासा क्या करें और हाल दिल कैसे कहें, इज़्न रुखसत दे तुझे हम या तेरे दिल में रहे। सदके हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। मेरी मोहब्बत औरों की तरह नहीं है। तेरे शब्द तीर की तरह चुभते हैं, मैं सारी उम्र के लिए तुम्हारा हूँ। फिर तेरी खामोशियाँ भी रुलाती। सोच लो, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो? न रहना चाहता ना जा भी सकता, तो फिर मैं मर जाऊंगा। ये जुनून तेरा मुझ में ही बसा है। तू आग भी है, तू पानी भी, तू साजिश भी, तू कहानी भी, मेरी रूह का जुनून तू ही, मेरी रूह की उदासी भी। हमराही चाहे नफरत हो या प्यार हो, हमराही तू तो दिल का एक इकरार हो। हमराही देखिए नई ड्रामा सीरियल हमराही 27 मार्च से जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। आप क्या कर रही हैं? माफ कर दो मुझे और मेरी बेटियों को बेटा। मैं आपको माफ कर चुकी हूँ, मुझे आपकी तरफ से कोई शिकवा नहीं है। अल्लाह ताला ने मेरे किए की सजा मुझे दे दी। अब मुझे सबक मिल गया है बेटा। तुम्हारे साथ जो भी हक तलफी की मैंने, उसकी सजा सिर्फ मुझे नहीं, मेरी बेटियों को भी मिली है। मैं विश को दोबारा तलाक हो गई और मेरी फराह बेवा हो गई। शादी के 1 महीने के बाद ही उसके शौहर का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में। और डॉक्टर ने कहा कि मुझे कैंसर हो गया। क्यों परेशान हो रही हो साजदा? हम हैं ना, हम करवाएंगे तुम्हारा इलाज साजदा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो। आप ही तो है, अल्लाह के बाद आप ही तो है अब्बा। मेरी बीमारी का सुन के तो मेरे सगे भाई और भाभी ने मुझसे आंखें फेर ली। शायद वो डर गए कि कहीं मेरे इलाज के लिए पैसे ही ना खर्च करने पड़ जाए अपने, और मुझे घर से निकाल दिया। कैंसर का इलाज है, मत रोएं आप। सारी जिंदगी जिस नंद के लिए मैंने अपने दिल में पैर रखा,
आज वो ही मेरे खून के रिश्तों से बढ़ के साबित हुई है। अगर आप मेरा पता करने के लिए हैदराबाद ना आती, मुझे वहां से ना लेकर आती यहाँ पे, तो पता नहीं क्या हो जाता, पता नहीं क्या हो जाता मेरे तो। बस साजदा, मत रो, चुप हो जाओ। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें हिदायत दी। नेकियां करने का मौका दिया, तौबा का, माफी मांगने का। और अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, वो तो माफ कर देता है। और उसने हम सबको माफ कर दिया होगा, तुम्हें भी, हम सबको। अब चलो तुम मेरे साथ सेंटर। आज वेलफेयर सेंटर में यतीम बच्चियों के खत्मे कुरान की तकरीब रखी है। बहुत अच्छा लग रहा है पप्पू, आपको इस तरह जिंदगी की तरफ वापस लौटता देखकर। और तुम्हें पता है, फरा और मैविश मेरी मदद करेंगी। उन्हें मैंने बाकायदा जॉब पर रख लिया। पापा, मैं आपके इन एहसानों का बदला। एहसान कैसा, वो दोनों काम करेंगी, उसकी तनख्वाह देंगे उन्हें। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। और वेलफेयर को तो उन्हीं ने संभालना है। मैंने और मुर्तजा ने फैसला किया है कि हम अपनी सारी जायदाद यतीम खाने को वक्फ कर देंगे। और हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि वेलफेयर में मौजूद बच्चे पढ़ लिख कर दूसरे यतीम बच्चों का सहारा बनेंगे। ये तो सदका जारिया है अब्बा। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा देगा इस बात का। हाँ साजिदा, और दुआ करो कि अल्लाह हमारे सालार की बख्शिश करते। वो जहां है वहां सुकून से रहे। आमीन। पापा, वो मैं पूछना चाह रही थी। मैं जानती हूँ कल सुबह की फ्लाइट से तुम इंग्लैंड जा रही हो, अपने पैरों पर खड़े होने, खुद को मजबूत करने और इंडिपेंडेंट होने। शुरुआत आज से ही करो, मुझसे कुछ मत पूछो। अब मैं कुछ नहीं समझाऊंगी। मैंने कहा था ना, बच्चे के बाद फैसला तुम करोगी, तुम ही करोगी फैसला। चलें साजिदा? हमेशा खुश रहो बेटा। क्यों बदगुमान हो रही हो जुल्फिकार शाह से?
वो बहुत अच्छे इंसान है, तुम गलत समझ रही हो उन्हें। तुम्हारी और जुल्फी की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, वो खत्म कर दो, वरना माँ बाप के दरमियान जो तलखियाँ होती हैं वो औलाद की पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं होने देती। अगर तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो मैं कौन होता हूं तुम पे दबाव डालने वाला? आप फिर से आ रहे हो मुझे फोर्स करने? नहीं, फोर्स करने नहीं आया हूं। तुमने कहा था ना नूर, तुम्हारे पास अपना घर नहीं है। मैंने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम्हें अब उस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। आप ये मुझे एयरपोर्ट में भी दे सकते थे। मैं तुम्हें छोड़ने एयरपोर्ट नहीं आऊंगा। वजह? क्योंकि अगर मैं आया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और अब तो तुम कहोगी कि मैं अपनी मर्जी तुम पर थोप रहा हूं, जबरदस्ती कर रहा हूं। अगर अब भी तुम नहीं आती तो मैं तुमसे नहीं मिलता, चला जाता। और अभी भी तुम अगर जाना चाहते हो तो अंदर जाके आराम कर लो। मैं थोड़े देर यहां पर खड़ा रहूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। तो इस तरह यूं बारिश में आना अपनी जिद मनवाने का ही तो तरीका है। तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास क्यों नहीं होता नूर? क्यों तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे जबरदस्ती कर रहा हूं? मेरे जज्बात, मेरे एहसास तुम कुछ भी महसूस नहीं कर सकती? मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क जो मैं तुमसे करता हूं, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? मैं मानता हूं कि मेरा अंदाज दूसरों से मुख्तलिफ है, लेकिन मेरा प्यार सच है। जानता हूं मैं, अगर मैं तुम्हारे कदमों में सर रख के गिड़गिड़ा के भी तुमसे बोलूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आएगा। नहीं आएगा तुम्हें मुझ पर यकीन। जाओ यार। रुको। मान जाऊंगी अगर मेरे कदमों में सर रख के कहो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो मान जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आजमा रही थी, देखना चाहती थी कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं या मुझे पर दे देंगे उड़ने के लिए। मैंने इनकार कर दिया स्कॉलरशिप से। क्या? कैसे छोड़कर जा सकती थी मैं? नूर, नूर तुमने क्यों मना कर दिया? नूर ये तुम्हारा ख्वाब था, तुम्हारी ख्वाहिश थी, तुम जाओगी,
तुम स्कॉलरशिप लोगी? मुज्तबा भी बहुत छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है और मैं पढ़ूंगी, ज़रूर पढ़ूंगी क्योंकि आप मेरे साथ हैं। लेकिन आप पहले मुझसे वादा करें, वादा करें आप बिला वजह किसी से नहीं लड़ेंगे और आप हमेशा मुझ पर भरोसा करेंगे, इज्जत करेंगे, बहुत बहुत मोहब्बत करेंगे। वादा करें। नूर जुल्फ़िकार, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी? तुम्हें प्रपोज नहीं किया था ना, इसलिए आज कह रहा हूं। जवाब दो, इज इट अ यस? जाने किस ख्याल में खोई है ये आंखें, जाने किस ख्याल में खोई है ये आंखें। लगता है कि सालों से सोई नहीं आंखें, सोई नहीं आंखें। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। हम खुलासा क्या करें और हाल दिल कैसे कहें। हम खुलासा क्या करें और हाल दिल कैसे कहें। इज़्न रुखसत दें तुझे हम या तेरे दिल